राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षाज बुक्स ऑफ विजन। आज से हम श्री राधा माधव का चिंतन का प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि ग्रंथकार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है और प्रेस गोरखपुर से है। तो पर चलिए शुरू करते हैं पढ़ना श्री हरि। और इस राधा माधव को चिंतन करने से, इसका पाठ करने से राधा माधव, मेरी राधा रानी को हम और जान पाएंगे कि मेरी राधा रानी कितनी प्यारी है, कितनी दयावान है। हम कृष्ण के बारे में और समझ पाएंगे और उनसे प्यार, उनकी में प्रेम भाव, भक्ति भाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए इसका पाठ शुरू करते हैं। श्री राधा माधव चिंतन। तवमेव माता च पिता तुमेव, तवमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्याधरं तुमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नम्र निवेदन। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भक्ति रस में व्रज रस की माधुरी अनुपमेय है। भगवान श्री वजेंद्र नंदन ने व्रज में प्रकट रहकर उसकी जो मधुराती मधुर धारा बहाई, उसकी जगत में क्या विश्व ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं है। बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र तथा ज्ञानी विज्ञानी इस रस के लिए तरसते हैं। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने समय समय पर इस विषय पर कल्याण के लिए लिखे गए लेखों में, विशेष अवसरों पर पढ़े गए लिखित व्याख्यानों में तथा व्यक्तिगत पत्रों के रूप में जो कुछ लिखा है, तथा दैनिक सत्संग में अथवा अन्य समारोह में मौखिक रूप से जो कुछ कहा है, वह आध्यात्मिक जगत की एक अमूल्य निधि है। सहृदय पाठक पाठिकाओं का बहुत दिनों से यह आग्रह रहा कि अनेक व्रजरस संबंधी लेखों, पत्रों आदि का एक स्वतंत्र संग्रह पुस्तक रूप में प्रकाशित किया गया। प्रस्तुत ग्रंथ उसी आग्रह का सुमधुर फल है। अवश्य ही इस संग्रह में उन्हीं लेखों, व्याख्यानों तथा पत्रों आदि को का आंशिक समावेश हुआ है, जो मधुर रस अथवा कांता भाव से संबंध रखते हैं। उनके इतर रस संबंधी लेख आदि प्रायः इसमें नहीं आ पाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मौखिक प्रवचनों एवं व्यक्तिगत पत्रों में इस विषय पर इतना अधिक कहा और लिखा है कि वह सब तो संग्रहीत हो ही नहीं सकता। विषय को भली भांति हृदयंग में कराने के लिए एकत्र सामग्री को 7 प्रकारों में बांटा गया है। पहले प्रकरण का शीर्षक है श्री राधा। कहना ना होगा कि व्रज रस के प्राण श्री व्रजराज कुमारी आत्मा श्री राधिका है। आत्मा तो राधिका तस्य। एक रूप में जहाँ श्री राधा श्री कृष्ण की राधिका उपासिका है, दूसरे रूप में वे उनकी आराध्या उपास्या भी हैं। आराध्यते असो इति राधा। शक्ति और शक्तिमान में वस्तुतः कोई भेद ना होने पर भी भगवान सविशेष रूपों की शक्ति की प्रधानता है। शक्तिमान की सत्ता ही शक्ति के आधार पर है। शक्ति नहीं तो शक्तिमान कैसे। रस्यते असो इतिह रसः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसकी सत्ता ही आस्वाद के लिए है। अपने आप को अपना आस्वादन कराने के लिए स्वयं स्वरूप रसो वे रसः श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं। इसलिए व्रज रस में राधा की विशेष महिमा है। श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, इसलिए वे अपनी पुजारन की पूजा करते हैं, उन्हें अपने हाथों से सजाते संवारते हैं। उनके रूठ जाने पर उन्हें अपने प्राणों के निर्मंशन द्वारा प्रसन्न करते हैं। चापत चरण मोहनलाल तथा देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठे और पलोटत राधिका पायन आदि उक्तियों द्वारा रसिक कवियों ने श्री कृष्ण की इस प्रेम प्रवणता की ओर संकेत किया है। शक्ति की प्रधानता को द्योतित करने के लिए ही राधा कृष्ण सीता राम आदि युगल नामों में राधा और सीता का नामोल्लेख पहले किया जाता है। इसी परिपाटी के अनुसार प्रस्तुत ग्रंथ में भी श्री राधा शीर्षक प्रकरण को प्रथम स्थान दिया गया है। आकार की दृष्टि से भी यह प्रकरण सबसे बड़ा है। इस प्रकरण में श्री राधा का दिव्य स्वरूप, उनकी प्रेम की अलौकिक महिमा, श्री कृष्ण के साथ उनका पवित्रम संबंध आदि दुरह एवं गुण विषयों का मार्मिक विवेचन किया गया है तथा प्रसंगवश श्री राधा के विषय में तथा श्री राधा कृष्ण के प्रेम संबंध में उठाई गई विविध शंकाओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से समाधान किया गया है। दूसरे प्रकरण का शीर्षक है श्री कृष्ण। इसमें श्री कृष्ण की पूर्ण भगवत्ता, उनका परम दिव्य स्वरूप, उनका सच्चिदानंद भगवद दया, श्री कृष्ण के प्राकट्य की महिमा तथा उनका जन्म महोत्सव, उनकी विरुद्ध धर्माश्यता, उनकी सर्वमान्यता, श्री कृष्ण चरित्र की उज्ज्वलता तथा उनकी प्रियतम रूप में प्राप्त करने की साधना तथा विषयों पर प्रचुर प्रकाश डाला गया है। तीसरे प्रकरण का शीर्षक है राधा माधव। इसमें युगल तत्व की एकता, युगल स्वरूप की उपासना, राधा कृष्ण की अष्टकालीन स्मरणीय सेवा आदि विषयों का भली भांति निरूपण किया गया है।
इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को, उनके परस्पर के पवित्रम संबंध को, उनकी विभिन्न मधुर लीलाओं को, जिनमें प्रणय, मान एवं विरह भी है, ठीक उसे समझने का मापदंड इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। साथ ही श्री राधा कृष्ण के संबंध में अब तक जो भी साहित्य संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषाओं में प्राप्त है, उसके अध्ययन, मनन एवं आलोचन की कसौटी यह ग्रंथ प्रस्तुत करता है। बिना एक कसौटी को सामने रखे श्री राधा माधव के स्वरूप तथा उनकी पारस्परिक मधुर लीलाओं के तत्व का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही न केवल हिंदी साहित्य में प्राप्त रचनाओं को, अपितु संस्कृत साहित्य की भी एतादृश्य रचनाओं के अध्ययन के सम्यक आनंद से हम अभी तक बहुत अंशों में वंचित रहते हैं तथा हमने अनेकों भ्रांत धारणाओं का सृजन कर लिया है अपनी मानी हुई कसौटी के आधार पर। ऐसा करके जहाँ एक ओर हमने अपनी हानि की है, वहीं दूसरी ओर श्री राधा कृष्ण विषय प्राचीन आवर्षणीय ग्रंथों एवं कवि लेखकों के प्रति अन्याय भी किया है। साहित्य के अध्ययन करने वालों की भांति ही साहित्य प्रणेताओं के समक्ष भी श्री राधा कृष्ण के स्वरूप एवं उनकी लीलाओं के संबंध में एक सैद्धांतिक मापदंड न रहने के कारण सूरदास आदि कुछ भक्त भक्त कवियों द्वारा छोड़कर श्रेष्ठ कवि जिन्होंने श्री राधा माधव को अपने काव्य का विषय बनाया, बहुत कुछ पथ भूल गए हैं। अतः श्री राधा कृष्ण विषयक साहित्य प्रणेता कवि एवं लेखकों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए श्री राधा कृष्ण के पवित्रम स्वरूप एवं संबंध को अपने सामने रखकर साहित्यिक पूजन करेंगे तो ऐसा सात्विक साहित्य प्रकट होगा जो भक्ति क्षेत्र की तो अमूल्य निधि होगा ही, समाज के पतनोन्मुख नैतिक स्तरों का भी उन्नत करने में सक्षम होगा। चौथे प्रकरण का शीर्षक है भाव राज्य और लीला रहस्य। इसमें भाव राज्य की लोकोत्तर महिमा, ज्ञान राज्य की सीमा को पार करने पर भाव राज्यों में प्रवेश के लिए अधिकार की प्राप्ति, भाव राज्य में प्रिया प्रीतम का नित्य लीला विहार, भगवत अवतार का रहस्य तथा श्री कृष्ण की माखन चोरी, श्री चरण हरण, चीर हरण एवं रास क्रीड़ा आदि मधुराति मधुर किंतु तर्कशील व्यक्तियों को भ्रमित कर देने वाली विविध दिव्य लीलाओं का मर्म बड़ा ही सुंदर एवं सुबोध शैली से समझाया गया है, जिसे पढ़कर उनके संबंध में अज्ञानवश की जाने वाली अनेकानेक शंकाओं का सम्यक्तया निराकरण हो जाता है। रासलीला के संबंध में प्राचीन आचार्यों एवं अन्य महानुभावकों के कई मत हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक रूप मानते हैं, कोई कोई इसे काम विजय की लीला कहते हैं इत्यादि। इन सभी मतों की समीक्षा करते हुए श्री भाई जी ने यह बतलाया कि यह तो भगवान का आत्मरमण है, अपनी स्वरूप भूता श्री गोपीजनों के साथ रमण है, जिसके द्वारा प्रभु ने ये दिखलाया है कि लोक वेद सबका त्याग करने, उन पर अपने आप को न्यौछावर कर देने वाले भक्तों को किस प्रकार वे अपना स्वरूप दान करते हैं, सर्वथा उनके अधीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह रमण वस्तुतः स्वरूप वितरण ही है। इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र परमोज्जवल एवं आदर्श होने पर भी उनकी सभी लीलाएं अनुकरणीय नहीं है तथा सबका अनुकरण करने जाकर मनुष्य पतन के मोह महान गर्त में गिर जाएगा। भक्त शिरोमणि सम्राट परीक्षित के द्वारा रासलीला के प्रसंग में शंका उठाए जाने पर श्रीमद् भागवत के वक्ता स्वयं सुखदेव मुनि इस प्रकार की चेतावनी बहुत पहले हम लोगों को दे गए हैं। पांचवें प्रकरण का शीर्षक है प्रेम तत्व। इसमें प्रेम तत्व की बड़ी ही मार्मिक एवं अधिकारपूर्ण व्याख्या की गई है तथा प्रेम के रति प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव एवं महाभाव, इन स्तरों एवं उनके अवान्तर भेदों को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। प्रेम शब्द का प्रयोग आजकल लौकिक पति पत्नी के पारस्परिक संबंध के अर्थ में होने लगा है। कहीं कहीं तो अवैध आसक्ति को भी प्रेम कहा जाता है, जिससे इस शब्द की सात्विकता एवं पवित्रता नष्ट हो गई है और लोग प्रेम नाम से ही नाग भाव सिकोड़ने लगते हैं। इस ग्रंथ के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि पति पत्नी के लौकिक संबंध का नाम नहीं, प्रेम नाम नहीं, काम है, जिसको आधार है भोग, निजेंद्रिय तृप्ति, जबकि प्रेम का आधार है त्याग, प्रेमास्पद सुखेक लालसा। भगवत प्रेमी इस लोक और परलोक के भोगों से नहीं, मोक्ष तक सुख से बहुत पहले ऊपर उठ जाता है। इसलिए प्रेमियों ने भगवत प्रेम को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों से ऊंचा पंचम पुरुषार्थ माना है। इसमें स्व सुख वासना का लेश भी नहीं होता। इस प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति ही श्री राधा रानी है। संभव है
भगवत प्रेम की प्राप्ति उत्कट चाह से तथा भगवत कृपा से ही संभव है। त्याग की भित्ति पर ही प्रेम के दिव्य प्रसाद का निर्माण होता है। प्रेम के लिए ही विषय वैराग्य की परम आवश्यकता है। इत्यादि विषयों पर भी इस प्रकरण में अद्भुत प्रकाश डाला गया है। छठी प्रकरण का शीर्षक है गोपांगना। प्रेम की चरम परिणति श्री गोपी जनों में ही हुई है। इन्हें प्रेम का मूर्तिमान विग्रह कहे तो भी कोई अत्युक्ति ना होगी। इसलिए प्रेम तत्व के अंतर ही गोपांगना शीर्षक प्रकरण की अवतारणा की गई है। इस प्रकार यह बताया गया है कि श्री गोपांगनाएं श्री राधा के ही अंशभूत अथवा काव्य रूप है। इनकी एकमात्र कार्य है श्री प्रिया प्रियतम का परस्पर मिलन कराना एवं दोनों की प्राणपण से प्रेममयी सेवा करना। तत्सुख सुखतम ही इनका आदर्श है, जो प्रेम का मूल मंत्र है। इसलिए देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्रों में इन्हीं का भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आदर्श माना है। यथा वज्र गोपिका नाम, जिनकी चरण रज कामना जगत पिता ब्रह्मा ने ही नहीं, उद्धव उद्धव जैसे भक्ताग्रण गणियों ने की है, जिनका दर्जा भगवानंद ने ब्रह्मा शंकर भगवान संकर्षण भगवती लक्ष्मी से यहाँ तक कि अपने से भी ऊंचा बताया है। ना तथा में प्रियतम आत्म योनिर न शंकर ना च संकर्षणो न श्री निर्वेद आत्मा च यथा भवान। इन उन गोपी जनों की महिमा क्या कही जाए। इन गोपी जनों के सहस्र यूथ हैं और सखी सहचरी प्रिय नर्म सखी मंजरी दूती आदि इन अनेकों भेद हैं। इन सबके स्वरूप सेवा प्रेम तथा गोपी भाव की साधना आदि अत्यंत गुण एवं रहस्यपूर्ण विषयों की बड़ी ही समीचीन एवं संगोपांग व्याख्या इस प्रकार प्रकरण में की गई है। इसी प्रसंग में यह बताया गया है कि गोपी भाव की साधना केवल स्त्रियों ही कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सुंतरा इसके लिए स्त्रियोचित वेश जजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वे तो गोपी भाव का एक प्रकार से उपहास ही करते हैं। वस्तुतः स्त्री पुरुष संबंध की तो कोई कल्पना ही नहीं है। यह तो एक पवित्रम अप्रकट भाव है, जो सर्वथा राग गंध से शून्य है। स्वीकिया और परकिया भावों से लेकर भी साधना क्षेत्र में तथा साहित्यिक क्षेत्र में श्री राधा माधव के पवित्रम संबंध के प्रतीक अनेक भ्रांत धारणाएं प्रचलित हैं। इस ग्रंथ में स्वीकिया और परकिया भाव का यत्र तत्र जो विवेचन हुआ है, उस दृष्टि में रखकर श्री राधा माधव एवं गोपी कृष्ण के प्रेम संबंध के विषय में विचार करने पर हृदय उसकी पवित्रम एवं उज्ज्वलतम आभा से उद्भासित हो उठता है। जिन स्फुट विषयों का समावेश उक्त 6 प्रकरणों में नहीं किया जा सकता, उन सब का एक अलग प्रकरण में रखा गया है, जिसका शीर्षक है प्रकरणीय। यद्यपि यह अंतिम प्रकरण है, किंतु सरसता की दृष्टि से यह अपने पूर्व के 6 प्रकरणों से किसी भी प्रकार न्यून नहीं है। प्रत्येक प्रकरण के आदि और अंत में तथा कहीं कहीं प्रकरण के बीच में प्रतिपाद्य विषय के संग्राहक ग्रंथकारक के कुछ भी पद भी दिए गए हैं, जिनके प्रकरणों में और भी सजीवता आ गई है। इस प्रकार वर्तमान संग्रह व्रजरस मधुर रस का एक अमूल्य आकार बन गया है। इन पंक्तियों के लेखक की धारणा के अनुसार इस विषय पर ऐसा सर्वांगपूर्ण सुगम सरस और प्रामाणिक विवेचनात्मक ग्रंथ कदाचित किसी भी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया है। संस्कृत साहित्य में अवश्य ही इस प्रकार की सामग्री प्रचुर रूप में उपलब्ध है, परंतु वह यत्र तत्र इतनी बिखरी पड़ी है कि उसके मन को हृदयंग में करते हुए उसका सम्यक्तया विश्लेषण तथा उपयोग करके सम्मिलित रूप दोनों देना श्री भाई जी जैसे पुरुष का ही काम है। मेरी समझ से इसमें भक्ति शास्त्र का मर्म एवं ब्रज साहित्य का निचोड़ बहुत कुछ आ गया है। इसमें जो कुछ लिखा गया है वह वैष्णव शास्त्र और रसिक संप्रदाय के सिद्धांतों द्वारा पूर्णतः सम्मत है। मेरी अपनी मान्यता एवं विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रंथ श्री राधा कृष्ण के उपासकों के लिए अनुपम पथ प्रदर्शन का काम करेगा। इस ग्रंथ के मनोयोग पूर्वक अध्ययन मनन से एवं इसमें वर्णित सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से मनुष्य परम दुर्लभ मोक्ष की भी लघु बना देने वाले भगवत प्रेम में मार्ग में अनायास ही अग्रसर हो सकता है। मधुर भाव की साधना करने वालों के लिए भी यह ग्रंथ बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मधुर भाव की उपासना के नाम पर व्यक्तिगत जीवन में तथा समष्टि रूप समाज में बहुत गंदगी आ गई है और आने की संभावना है। कारण मधुर रस का पारा यदि विधि पूर्वक ना सेवन ना किया गया तो वह फूट पड़ता है और सारे शरीर और मन को शत विक्षत कर डालता है। इस ग्रंथ में प्रस्तुत मधुर भाव की उपासना के सिद्धांतों को पकड़कर चलने वाले नैतिक स्तर निरंतर उन्नत होता जाएगा और वह सांसारिक भोगों के दलदल से नीच काम के चंगुल से निकलकर विशुद्ध प्रेम राज्य में प्रवेश कर पाएगा। अंत में यह निवेदन है कि इस ग्रंथ में संग्रहित सामग्री
35 वर्षों के सुदीर्घ काल में समय-समय पर तथा भिन्न-भिन्न अवसरों पर लिखी होने के कारण इसमें यत्र-तत्र पुनरुक्ति का दोष अवश्य दृष्टिगोचर होगा। यद्यपि जहाँ-जहाँ वे ध्यान में आया है, उसके निराकरण प्रयास किया गया है, जिससे मूल लेखों का रूप कुछ विकृत भी हुआ है। किंतु लेखों में निरूपित विषयों के परस्पर संबंध होने के कारण कहीं-कहीं उन पुनरुक्तियों को उसी रूप में रखना अनिवार्य हो गया है। साथ ही प्रतिपाद्य विषय को हृदयंगम में कराने के लिए कहीं-कहीं एक ही बात को बार-बार दोहराना आवश्यक भी होता है। फिर इसमें आए हुए प्रसंग तो इतने मार्मिक, भावपूर्ण, रोचक एवं हृदयग्राही हैं कि उन्हें जितनी बार पढ़ा जाएगा, वे हृदय को उतना ही पवित्र एवं भगवत भाव से पुष्ट करेंगे। इन सब दृष्टियों से यह सब पुनरुक्तियाँ शाम्य-शाम्य ही नहीं है, अपितु सहृदय सज्जनों की दृष्टि में गुणदायक ही सिद्ध होंगी। हाँ, यह बात अवश्य ध्यान में रखने की है कि जो सामग्री इस ग्रंथ में संकलित की गई है, वह कल्याण की 35 वर्षों की फाइलों में विभिन्न रूपों में बिखरी पड़ी थी। उसे जहाँ-तहाँ छाँट कर एकत्र करने, प्रकरणों में बाँटने में, शृंखलाबद्ध करने आदि में संभव है। अपने प्रमादवश, अज्ञानवश बहुत सी भूलें रह गई हैं। यदि ग्रंथकार स्वयं इस कार्य को संपन्न करते तो निश्चित है इसका और ही रूप हमारे सामने उपस्थित होता, किंतु स्वयं ग्रंथकार को न इतना अवकाश था और न रुचि ही कि वे स्थलों को पुनः पढ़ते और परिमार्जित एवं श्रृंखलाबद्ध करते। इस संग्रह को छापने की अनुमति भी उन्होंने हम लोगों की रुचि को रखने के लिए बड़ी संकोच से की है। ऐसी दशा में इस ग्रंथ में यदि कोई त्रुटि रह गई हो, तो वह इन पंक्तियों के लेखक की ही माननी चाहिए। अंत में त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्प्य, इस भाव से संग्रह को हम श्री नुकेंजेश्वर तथा श्री नुकेंजेश्वरी के पावन चरणों में भक्ति पूर्वक निवेदित करते हैं, क्योंकि इन पंक्तियों के लेखक विश्वास है कि इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया है उन्हीं की प्रेरणा से लिखा गया है, अथवा यूं कहें तो कोई अतियुक्ति ना होगी कि उन्होंने ग्रंथकार के हृदय में स्थित होकर लिखा है। प्रस्तुत ग्रंथ में ब्रज रस का सिद्धांत पक्ष उपन्यास किया गया है, लीला पक्ष का इसमें विशेष रूप से समावेश नहीं है। अनंतो गत्वा हमारे श्री भाई जी से विनीत प्रार्थना है कि वे हमारी प्रसन्नता के लिए ही प्रस्तुत ग्रंथ पर विहंगम दृष्टि डालकर यदि ही उन्हें ऐसा लगे वह डालकर यदि उन्हें ऐसा लगे कि इस विषय का कोई आवश्यक अंग छूट गया है, तो उसे कृपा पूरा कर दें, जिससे अगले संस्करण में उसे जोड़ दिया जाए। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। तृतीय संस्करण की भूमिका। श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथ का दूसरा संस्करण समाप्त हुए बहुत दिन हो गए, परंतु प्रेस में कार्य अधिक होने के कारण इस बृहद का ग्रंथ का तीसरा संस्करण प्रकाशित होने में बहुत देरी हो गई। श्री राधा प्रार्थना। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्णा प्रिया कृष्णगत प्राणा, कृष्णा कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमयी रस आधार, परम रसिक रस राजा कृष्णनी, उज्ज्वल रस की धार, हरि प्रिया आहृदिनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोही बनाए राखो निस दिन निज पावन पद की धूल। नारद के राधा स्तवन। एक समय नारद जी ये जानकर कि भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रकट हुए हैं, वीणा बजाते हुए गोकुल पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने नंद जी के गृह में बालक का स्वांग बनाए हुए महायोगीश्वर दिव्य दर्शन भगवान अच्युत के दर्शन किए। वे स्वर्ण के पलंग पर, जिस पर कोमल श्वेत वस्त्र बिछे थे, सो रहे थे और प्रसन्नता के साधर प्रेम विहल हुए गोपी बालिकाएं उन्हें निहार रही थीं। उनका शरीर सुकुमार था, जैसे ही वे स्वयं भोले थे वैसे ही उनकी चितवन भी बड़ी बोली बाली थी। काली काली घुंघराली अलकें भूमि को छू रही थी। वे बीच बीच में थोड़ा सा हंस रहे थे, जिसके दो एक दांत झलक पड़ते थे। उनकी छवि से ग्रह का मध्य भाग सब ओर से उद्भासित हो रहा था। उन्हें नग्न बाल रूप में देखकर नारद जी को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्होंने नारद जी से कहा, तुम्हारे पुत्र के अतुलनीय प्रभाव को, जो नारायण के भक्तों को परम दुर्लभ जीवन है, इस जगत में कोई नहीं जानता। शिव, ब्रह्मा आदि देवता भी इस विचित्र बालक में निरंतर अनुराग रखना चाहते हैं। इसका चरित्र सभी के लिए आनंददायी है। अचिंत्य प्रभावशाली तुम्हारे शिशु में स्नेह रखते हुए जो लोग इसका पूर्ण चरित्र सहर्ष गान, श्रवण तथा अभिनंदन करेंगे, उन्हें कभी भव बाधा ना होगी। गोपवर, तुम परलोक की इच्छा छोड़ दो और अनन्य भाव से इस दिव्य बालक में बहुतक प्रेम करो। यह कहकर मुनिवर नारद जी नंद भवन से निकले। नंद ने भी विष्णु बुद्धि से मुनि को प्रणाम करके उन्हें विदा दी। इसके बाद महाभागवत नारद जी
यह विचारने लगे, भगवान की कांता लक्ष्मी देवी भी अपने पति नारायण के अवतीर्ण होने पर उनके विहार गोपी रूप धारण करके कहीं उन्हें अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः व्रजवासियों के घरों में उन्हें खोजना चाहिए। ऐसा विचार कर मुनिवर व्रजवासियों के घरों पर अतिरूप में जाकर उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। उन्होंने भी गोपिका नंद नंदन में उत्कृष्ट प्रेम देकर मन ही मन सबको प्रणाम किया। तदंतर वे नंद के मित्र महात्मा भानु के घर में गए। उन्होंने इनकी विधिवत पूजा की। तब महामना नारद जी ने उनसे पूछा, साधो, तुम अपनी धार्मिकता के कारण विख्यात हो। क्या तुम्हें कोई सुयोग पुत्र अथवा सुलक्षणा कन्या है जिससे तुम्हारी कीर्ति समस्त लोगों पर व्याप्त कर सके? मुनिवर के ऐसा कहने पर भानु ने पहले तो अपने महान तेजस्वी पुत्र को लाकर उसे नारद जी को प्रणाम करवाया। तदनंतर अपनी कन्या को दिखलाने के लिए नारद जी के अंदर ले गए। घर में प्रवेश करके उन्होंने पृथ्वी पर लौटती हुई नन्ही सी दिव्य बालिका को गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त स्नेह से विहल हो रहा था। कन्या के अदृष्ट तथा अश्रुतपूर्व अद्भुत स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त नारद जी मुग्ध हो गए। वे एकमात्र रस के आधार पर परमानंद में समुद्र में गोते लगाते हुए दो मुहूर्त तक पत्थर की भांति निश्चेष्ट बने रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और महान आश्चर्य में पड़कर वे मूक भाव से ही बैठे रहे। अंतर्गत अंततो गत्वा महाबुद्धिमान मुनि ने मन से इस प्रकार विचारा, मैंने स्वच्छंदचारी होकर समस्त लोकों में भ्रमण किया, परंतु इसके समान अलौकिक सौंदर्यमयी कन्या कहीं भी नहीं देखी। ब्रह्मालोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक में भी मेरी गति है, किंतु इस कोटि की शोभा का एक अंश भी मुझे कहीं नहीं दिखा, जिसके रूप से चराचर जगत मोहित हो जाता है। उस महामाया भगवती गिरिराज कुमारी को भी मैंने देखा है, वह भी इसकी शोभा की को नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति और विद्या आदि देवियां इसकी छाया का भी स्पर्श कर सकती हैं, ऐसा भी नहीं देखा जाता। अंततः इसके तत्व को जानने की शक्ति मुझ में किसी तरह नहीं है। अन्य जन भी प्रायः इस हरिवल्लभा को नहीं जानते। इसके दर्शन मात्र से गोविंद के चरण कमलों के में मेरे प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसे ही पहले कभी नहीं हुई थी। अस्तु, अनंत वैभव दिखाने वाली इस देवी की मैं एकांत में वंदना करूं। इसका रूप भगवान श्री कृष्ण के लिए परमानंद जनक होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कई अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे उस दिव्य रूपिणी बाला की स्तुति करने लगे। देवी अनंत कांतमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से पूर्ण हो रहता है। तो मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हूँ। देवी, तुम्हारी दृष्टि अंतःकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद से तृप्त सी देख पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभामयी तुम रजोगुण की कलिका शक्ति रूपा हो। सृष्टि पालन और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम विशुद्ध सतमयी में और विद्या रूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद संधों में वैश्वम धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए भी तुम्हारा जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। तुम योगीश्वरियों के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं कर सकती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारी अंश मात्र है। माया से ही विशुद्ध रूप धारण करने वाली परमेश्वर महाविष्णु को जो अचिंत्य विभूतियां हैं, वे सभी तुम्हारी अंशांश मात्र है। ईश्वरी, तुम निस्संदेह आनंदमयी शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्ण चंद्र क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में ही तुम अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हो। ना जाने यौवन का स्पर्श होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण होगा। हरिवल्लभे, तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। महेश्वरी माता, मुझ शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यो निवेदन करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महानंदमयी परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर ही देखते रहे। जिस समय वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे थे, उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय परम लावण्यमय अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य ब्रजबालाओं ने जो उसी की समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी, बालों को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिका की एक सखिया उसके चरणों तक की बूंदों से मुनि को सींच कर कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही
ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयो रूप संपन्ना विश्व मोहिनी हरि प्रिया ने किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टि पथ पर पदार्पण किया है। ब्रह्माशय, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इसकी परिक्रमा तथा बार बार इसे नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में ये अंतर्धान हो जाएंगी? फिर इसके साथ ही किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विह्वला सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इसका चरण चिन्ह है, वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती है। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदरी कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसे कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले गए। बोलो राधा कृष्ण की जय। बोलो राधा माधव की जय।